हेलो साथियों, नमस्कार। आज कक्षा 10वीं के गणित के एक्सरसाइज 3.4 की दूसरी नंबर की चौथी सवाल को हल किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। मीना कितने हजार रुपए निकालने के लिए बैंक गई? 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। यानी उसने कैशियर से कितने रुपए के नोट देने के लिए कहा? 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट। यानी खजांची ने उसे कितने नोट दिए? 25 रुपए दिए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त हुए। यानी ये बात हुई कि मीना ने 50 रुपए की कितने नोट प्राप्त किए और 100 रुपए की कितने नोट प्राप्त किए। खजांची से उन्होंने कहा था कि 50 रुपए के हमको नोट चाहिए और 100 रुपए के हमको नोट चाहिए। तो बताओ 50 रुपए की कितने नोट प्राप्त हुए और 100 रुपए की कितने नोट प्राप्त हुए। आइए हम हल करते हैं। तो हमको ना तो 50 रुपए के नोटों की संख्या पता है, ना तो 100 रुपए के नोटों की संख्या पता है, मगर मीना ने 2000 रुपए देने के लिए कहा कि 2000 रुपए हमको चाहिए। चलो आओ हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स है। क्या माने कि 50 रुपए के जो नोट हैं उनकी संख्या कितनी है? यक्स है। और 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई है। हमने मान लिया कि 50 रुपए के यक्स नोट हैं तथा 100 रुपए के वाई नोट हैं। तो कुल नोटों की संख्या कितनी थी भैया? 25। कुल नोटों की संख्या कितनी थी? 25 थी। कुल कितने नोट थे? 25 नोट थे। तो इस प्रकार हम पहले स्थिति में यह लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 25। कितना लिख सकते हैं? x प्लस वाई बराबर 25। ये पहली स्थिति यानी पहला समीकरण हुआ हमारा। कौन समीकरण हुआ? समीकरण नंबर पहला हुआ कि यार कुल नोटों की संख्या 25 यानी x प्लस वाई बराबर 25। अब स्थिति 2 क्या कहा जा रहा है कि रुपए 50 के यक्स नोट, खजांची ने 50 रुपए के यक्स नोट दिए होंगे और 100 रुपए के वाई नोट दिए होंगे, तब कहीं जाकर के मीना के पास 2000 रुपए हो गए। तो खजांची ने उसे 50 के यक्स नोट दिए होंगे और 100 के वाई नोट दिए होंगे। अतः हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 50 यक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या कि 50 यक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000। इसको थोड़ा सा अब हम क्या कर लेते हैं? सरल कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं? सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए हमने देखिए ये हमारी बड़े बड़े जो नंबर्स दिए गए हैं उसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो हमने पूरे समीकरण में क्या किया कि हम भाग दे दिए। कितने से भाग दिए? देखिए 50 से क्या कर दिया, पूरे समीकरण में हमने भाग दे दिया। जैसे ही 50 से भाग दिया तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर बचा 2y और यहाँ पर जब 2000 में 50 से भाग देंगे तो 40 बचा। इस प्रकार हमारा प्राप्त हुआ समीकरण 2। जैसे ही समीकरण 2 प्राप्त हुआ, हमने क्या किया? समीकरण 1 और 2 क्या किए? घटा दिए। घटाना कैसे हमको समझना है कि यार कैसे घटाएं? तो हम सोच रहे हैं कि इसको या तो विलोपन विधि से लगा लें या तो प्रतिस्थापन विधि से लगा लें। तो हमको इसमें विलोपन विधि लगा रहे हैं। हम इसमें विलोपन विधि को लगा रहे हैं। तो हमने क्या किया? समीकरण 1 लिखा और समीकरण 2 लिखा और उसको क्या कर रहे हैं? आपस में समीकरण 1 में से 2 क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो क्या करने, हम घटाना का निशान, क्या घटाना का चिन्ह लगाए। जैसे ही घटाना का चिन्ह लगाए, हम देख रहे हैं कि हमारा यक्स यहाँ भी एक यक्स है, यहाँ भी एक यक्स है, यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है। समीकरण 1 में प्लस में है और समीकरण 2 में माइनस में है। प्लस समीकरण 1 प्लस में है
और समीकरण 1 का जो यक्स है वो समीकरण 2 का यक्स माइनस में। अतः हम घटाएंगे तो यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जब घटाएंगे y और y जब घटाएंगे तो हमारे यहाँ बचेगा माइनस वाई बराबर -15, क्योंकि 25 में से 40 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है, तो माइनस में आवा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि y बराबर 15। अब y का मान, y का क्या भैया? मान समीकरण 1 में रखने पर। y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। जैसे ही समीकरण 1 में हमने y का मान रखा, देखिए समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर 25। तो x का तो कोई अभी मान ही नहीं निकला। y बराबर 15 बराबर 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10। अतः 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त हुए। अतः हम कह सकते हैं कि खजांची ने मीना को 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के 15 नोट दिए होंगे।